संभल के गुन्नौर विधानसभा में समाजवादी सद्भावना संवाद सम्मेलन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी ने पाकिस्तान पर भारत की जीत को लेकर देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर बोले सलीम शेरवानी। कहा, ये संपूर्ण देश की जीत है, न कि बीजेपी पार्टी की। हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और रहेगा। हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। समाजवादी सद्भावना संवाद सम्मेलन में बोले सलीम शेरवानी। कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में विकास के नाम की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी के पास विकास का कोई मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी पार्टी नफरत की राजनीति करती है, तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन बीजेपी नेताओं की अश्लील वीडियो वायरल होने से पता चलता है कि महिलाओं को पार्टी में कितना सम्मान दिया जाता है। लेकिन बीजेपी के नेता ही महिलाओं के साथ अश्लीलता करते हुए देखे जाते हैं। बड़े शर्म की बात है। ऐसे नेताओं के बारे में पार्टी हाईकमान को एक्शन लेना चाहिए। साथ ही बदायूं लोकसभा से सपा सांसद आदित्य यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पीडीए के नेतृत्व में 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी और पीडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। और समाजवादी पार्टी भाईचारे की राजनीति करती है, लेकिन बीजेपी पार्टी भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति करती है, जिससे साफ है कि बीजेपी पार्टी और समाजवादी पार्टी की राजनीति में फर्क है। बीजेपी पार्टी देश में जहर घोलने का काम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी उससे ऊपर उठकर राजनीति करती है और करती रहेगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव बोले। बयान पर कहा कि उनकी बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। आगे कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में आगामी 2027 के चुनाव में गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश का पालन करेगी। कार्यक्रम में तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीयूष रंजन कार्यक्रम संयोजक, खालिद शेरवानी प्रतिनिधि, सलीम शेरवानी आदि। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें हम लोग ने देखा कि जो कांग्रेस से गठबंधन था और पीडीए का नारा था, उससे समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की शक्ल में उभरी है। और यही हमारी कोशिश है कि ये पीडीए का चर्चा, पीडीए की ताकत हम 2027 तक इसको खूब आगे बढ़ाएं। ये 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। समाजवादी पार्टी के 2027 से पहले संभल पर अपना रुख साफ करेगी। एक तरफ जामा मस्जिद, हिंदू पक्ष का दावा हरी होगी, क्या कहना है? देखिए, ये जो सारी चीजें हो रही है, इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये चीजें नफरत वाली, नफरत की आवाज उठाना, आज आप औरंगजेब के नाम पे सवाल उठा रहे हैं, आप शिवाजी के नाम पे बातें उठा रहे हैं, जो ना इस दुनिया में है, जिनको मरे हुए कई 100 साल हो गए। अरे आपको अगर राजनीति करनी है तो विकास को ऊपर कीजिए, महंगाई को ऊपर कीजिए, बेरोजगारी को ऊपर कीजिए। इस तरह की भावना जो ये लोग भड़काते हैं, इससे इनको वक्ती फायदा मिलता है और मिला इनको 10-12 साल इनको फायदा मिला। मैं अब ये समझता हूँ कि जनता इस बात में आने वाली नहीं है। क्या तैयारी है 2027 के लिए सर? पीडीए फार्मूला है समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास बहुत बड़ी ताकत है। समाजवादी पार्टी के पास विकास है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जितना काम उन्होंने किया, चाहे वो अस्पताल बनाने का था, सड़कें बनाने का था, स्कूल खोलने का था, एम्बुलेंस चलाने का था, वो लोगों तक पहुंचा और लोग इस बात को मानते हैं। हम उसी विकास के नाम पे और पीडीए के नाम पे अपनी ताकत को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के मुस्लिम नेता जमाल सिद्दीकी आज यहाँ पर आए थे, संभल में कल पहुंचे थे। उन्होंने कहा था मस्जिदों के नीचे तमाम सारे मंदिर हैं। क्या क्या समाजवादी पार्टी ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है ही। वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। नफरत फैलाना तो उनका एक नंबर कार्यक्रम है। किसी ने बहुत मजाक में एक बात कही थी कि जब बीजेपी चुनाव हार रही थी तो बहुत परेशानी थी, और ये मजाक की बात है। तो अमित शाह जी बोले, भाई क्या करना चाहिए मोदी जी? उन्होंने कहा एक नारा दे दो, हिंदू खतरे में। तो ये तो उनकी चाल है, ये तो उनका हर दफा का पैगाम है और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी, और जनता इसको समझ गई है।
बदायूं से 5 बार सांसद रहे हैं, बदायूं से 5 बार सांसद रहे हैं, अब आए हैं कार्यक्रम किया, कितने प्यार मिल रहा है? भाई मुझे हमेशा प्यार मिला है। मुझे इतना प्यार मिला है कि मेरी बदायूं के लोगों ने सिर्फ देश में नहीं, विदेश में मेरी पहचान बनाई। मैं विदेश मंत्री बना, स्वास्थ्य मंत्री बना, ये सिर्फ बदायूं के लोगों की देन है मेरी पहचान बनाने में। तो उनका प्यार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और जैसा भी मैं हूँ, जो भी मेरी ताकत है, मैं सेवा करता रहूँ। और यहाँ से सांसद बनते हैं आप आने वाली टाइम में, तो बदायूं के लिए क्या एक और इंडस्ट्री के लिए मांग करेंगे? जैसे कि देखिए, मेरे पास जो कमांड मेरे बेटे ने संभाली, अद्वैत यादव, ये मुझसे कहीं ज्यादा काम करेगा। नौजवान है, अखिलेश भी नौजवान है, हर चीज में रिटायरमेंट होता है, तो सियासत में भी रिटायरमेंट होना चाहिए। नौजवानों को आगे आना चाहिए, नौजवानों की टीम को आगे चलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे काम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारी प्रदेश में सरकार नहीं है। तो आपकी इशारा मोदी जी की तरफ है, रिटायरमेंट से इशारा मोदी जी की तरफ है। नहीं नहीं, मैं किसी के ऊपर क्यों कहूं, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा है मेरी नसों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। देखिए, सिंदूर तो हमारी सबकी नसों में दौड़ रहा है। किसी ने मुझसे पूछा कि ये तिरंगा यात्रा पे आपको क्या कहना है, मैंने कहा मुझे तो उस वक्त खुशी होती कि तिरंगा यात्रा में वो मुझको भी शामिल करते हैं। ये पूरे देश की जीत है, ये किसी भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये देश की एकता की जीत है। सारे ऑपोजिशन को शामिल करते हैं, हमको भी साथ लेके चलते, और हमने ये दिखा दिया कि एकता में ही हमारी जीत है। ऐसे में तमाम भाजपा नेताओं की जो वीडियो है, असली वीडियो वायरल हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? कौन सी? बीजेपी नेताओं की तमाम वीडियो वायरल हो रही है, मंत्रियों की और गोडा के जिलाध्यक्ष की महिलाओं के साथ असली वीडियो वायरल हो रही है। देखिए, ये अगर महिलाओं के साथ होता है तो ये बहुत शर्म की बात है, और वीडियो वायरल हो रहा है, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी को ही करना है। उनके एक मंत्री ने एक हमारी गवर्नर सूफिया कुरैशी के ऊपर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उनका केस नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, मगर बीजेपी ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये तो बीजेपी की नीयत दिखाती है, इसमें कोई क्या कह सकता है। आप एक तरफ तो औरतों की रक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारी बहनों को, बेटियों को बुरा भला कहा जाता है, तो आप उनकी रक्षा नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देश जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान भी और भारत भी। तिरंगा यात्रा की जीत। देखिए, मेरा जो तजर्बा है, मैं तो विदेश मंत्री भी रहा, पाकिस्तान की कोई नीति नहीं है सिवाय झूठ के। पाकिस्तान का कोई भी, ना तो कोई इकोनॉमिक नीति है, ना कोई विदेश नीति है। आप मुझे बात बताइए, हमारे यहाँ किसी भी देश का प्रधानमंत्री आता है या राष्ट्रपति आता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री से मिलता है, हमारे राष्ट्रपति से मिलता है, मगर किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पाकिस्तान जाए तो वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलता है। ये क्या दिखाता है कि ताकत पाकिस्तान के चुने हुए लोगों के पास नहीं है, ताकत वहाँ के आर्मी के पास है। और आर्मी जिस दिन वो हिंदुस्तान को बुरा कहना या हिंदुस्तान का डर बिठाना बंद कर देगी, आर्मी की दुकान बंद हो जाएगी पाकिस्तान में। तो उनका तो यही इंटरेस्ट है कि वो करते रहे। आप इतनी बड़ी हार के बाद उनके जो सेना के जनरल थे उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया। तो अब ये उनकी मुल्क का मामला है, इसमें कोई क्या कहे, मगर दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा जवाब दिया। थैंक यू सर।
था और ये कार्यक्रम लगभग विगत पिछले 10-12 दिनों से अन्य जिलों में भी समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सलीम इकबाल शेरवानी साहब के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हुए। हमें खुशी है कि गुन्नौर के बड़ी तादाद में विभिन्न गांव से लोगों ने आके यहाँ पे समर्थन दिया है और भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो आने वाला विकास है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी को ही आने वाले समय में सरकार में लाने का बात। मान लिया जाए तो जनसम्मान कार्यक्रम हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो 2027 का महासंग्राम है राजनीति उसकी तैयारी नहीं, ये उसकी तैयारी के साथ साथ उससे बड़ी तैयारी इस बात की है कि देश में प्रदेश में भाईचारा और स्वार्थ बना रहे। जहाँ एक तरफ कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अपने फायदे के लिए भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है, मुझे खुशी है कहते हुए वहाँ एक समाजवादी पार्टी है जो भाईचारे की और हमारे सभ्यता की, हमारे इतिहास की, जिसके अंदर एक भाई से दूसरे भाई जाति धर्म से अलग हटके बात की जाती हो, उसकी बात करने की बात होती है। तो आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम। सांसद जी रामगोपाल जी ने 2 सैन्य अधिकारियों सूर्यवंशिका सिंह और जी जाति बता दी, इसका घमासान मचा हुआ, क्या मानते? देखिए, वो घमासान जानबूझ के मचाया गया है। उन्होंने स्पष्टीकरण अपने ट्वीट के माध्यम से दिया था और जितना मैंने सुना है, मैं चाहूंगा आप लोग भी उसको सुने, तो उसमें कहीं भी किसी धर्म के लिए कोई जाति सूचक कोई ऐसे गाली देने का काम उन्होंने नहीं किया था। तो इसको सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास किया जाए। गठबंधन की स्थिति क्या है अब 2000? गठबंधन सबसे मजबूत उत्तर प्रदेश में रहेगा आने वाले समय में। हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं। शेरवानी साहब ने लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भी काम किया है। आज जो ट्यूनिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और राहुल गांधी जी के साथ है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छे परिणाम इंडिया गठबंधन का आपको उत्तर प्रदेश से ही देखा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो कहा था मैं सपाटी बैसाखी। देखिए, इमरान मसूद जी जो बात कह रहे हैं वो व्यक्तिगत तौर पे अपने क्षेत्र के लिए कह रहे हैं, वो कहना उनका जायज है, अपने लोगों के लिए कहना उनका कोई गलत बात नहीं। एक बात पे थोड़ा सा राहुल गांधी के नाम पर मिला। नहीं, ऐसा है, कई कोशिशों के बावजूद इमरान मसूद साहब कभी चुनाव नहीं जीते। अगर जीते हैं तो गठबंधन के साथ जीते हैं। तो जब वो खुद गठबंधन के साथ जीते हैं तो वो अलग होने की क्या बात कर रहे हैं? और ये अधिकार उनके पास नहीं है कि वो किसको टिकट देंगे। ये जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है। घटनाक्रम में लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रसाद यादव की पार्टी से, ये उनका देखिए पारिवारिक मामला, इसके ऊपर देखिए हम लोग राजनीतिक 1 साल बाद बिहार में चुनाव है, हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कैसे बिहार को पिछड़ेपन से निकाला जाए कि या व्यक्तिगत परिवार में किसके में क्या चल रहा है, इसके ऊपर शायद टिप्पणी ना की जाए। जितना दूर रहा जाए वही हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने को कितनी बड़ी तैयारी है? पूरी तैयारी है, हम ही नहीं पूरा पीडीए परिवार, पूरा विपक्ष सब एकजुट होकर चुनाव में रहेंगे और इस बार उत्तर प्रदेश को फिर से विकास के रास्ते पर ले जाने का हम आदरणीय अखिलेश यादव। थैंक यू।